साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं एग्जिट पोल्स के झूठ और फरेब को सामने रखने वाला हूं। जी हां, झूठ और फरेब को, और वो भी सबूतों के साथ। अब तक तो आपने बहुत सारे एग्जिट पोल्स देख लिए होंगे दोस्तों, हर राज्य के अलग अलग आंकड़े और हर चैनल के भी अलग अलग आंकड़े। ये भी समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में कोई भाजपा को जिता रहा है तो कोई कांग्रेस को, कोई कांटे की टक्कर बता रहा है ना दिलचस्प। वहीं मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा कोई भाजपा को ही जिता रहा है, कोई कांग्रेस को जिता रहा है, और यहां पर भी कोई एकदम सेफ लाइन लेकर चल रहा है, कांटे की टक्कर है। और यही हाल छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम का भी है दोस्तों। और इसीलिए मैंने सोचा कि आप एग्जिट पोल्स से कंफ्यूज हो रहे हैं तो जरा रिसर्च के साथ आपको हकीकत तो दिखा दूं, और इसीलिए रिसर्च किया है। और यकीन मानिए, आपको इस वीडियो को देखने के बाद एग्जिट पोल्स से नफरत होने लगेगी, क्योंकि इन एग्जिट पोल्स में न सिर्फ आंकड़ों में फर्क होता है बल्कि ये गलत भी साबित होते हैं। जी हां, गलत साबित होते हैं, और कैसे गलत साबित होते हैं ये भी देखिएगा। सबसे पहले आपको मैं 2004 के लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल दिखाता हूं। 2004 का भूल तो नहीं गए ना वाजपेयी जी? अब तो समय काफी बदल गया है। 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की वापसी का ऐलान किसने किया था जानते हैं? आउटलुक, एमडीआरए और स्टार सी वोटर ने किया था। और आउटलुक और एमडीआरए ने 275, जी हां 275, और स्टार सी वोटर ने 290 सीटें दी थी आज तक। और एनडीटीवी के एग्जिट पोल में एनडीए को 248 से 250 सीटें दी गई थी। मगर हुआ क्या? सारे के सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो गए। यही हकीकत है। और सिर्फ 2004 के लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल ही पूरी तरह से गलत साबित नहीं हुआ, बल्कि 2014 का भी एग्जिट पोल गलत साबित हो गया। मैंने तो जानबूझकर वाजपेयी जी का दिखा दिया ताकि आपको सारा संदर्भ पता चले, कैसे ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे उस समय। और 2014 का आप देख लीजिए, सभी एग्जिट पोल यही कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को लाभ तो मिलेगा, भारी लाभ मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रहेगी। जी हां, और 2014 में दोस्तों कोई भी एग्जिट पोल जनता के मन की उस सोच को कैप्चर नहीं कर सका जिसने देश में नरेंद्र मोदी की लहर पैदा कर दी थी, और एनडीए को भारी बहुमत मिला था। ये एग्जिट पोल की कहानी है। और केवल एक एग्जिट पोल, मैं आपको ये सच्चाई भी बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस लहर को थोड़ा बहुत पकड़ सका था। ये भी लोगों को याद है, सबने उसकी बड़ी चर्चा की थी। मगर उसके बाद उसका हुआ क्या, आप खुद सोचिए ना। और जिस तरह से देश में नरेंद्र मोदी की लहर थी, उसको लगभग सारे एग्जिट पोल समझ नहीं सके, लगभग, एक की बात छोड़ दी मैंने। और परिणाम ने सभी एग्जिट पोल्स के तरीकों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। जनता ने भी सवाल खड़ा किया। उस समय इनकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो खत्म हुई थी। और ये जीत ऐसी नहीं थी, मतलब ये जीत नरेंद्र मोदी की बताऊं कि ऐसी जीत थी जो एग्जिट पोल में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर बहुमत लाकर देश में 30 साल के बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनाई पूर्ण बहुमत से। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल पर आई है, एक बार फिर गलत साबित हुई। एग्जिट पोल्स ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तो बन सकती है, लेकिन भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा। 2019 की बात। अब जैसे मैं एबीपी के एग्जिट पोल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को 277 सीटें मिलेंगी। जी हां, एनडीए को, जिसमें भाजपा
अपने दम पर बहुमत से बहुत दूर रहेगी। और इन एग्जिट पोल्स को सही मानकर सारे तर्क गढ़ दिए गए कि क्यों भाजपा को कम सीटें मिलेंगी और प्रधानमंत्री मोदी को सरकार बनाने के लिए एनडीए के दलों का समर्थन जरूरी हो जाएगा। पहले झूठ बोले, फिर झूठ पर विमर्श खड़ा कर दिया, फिर उस पर पूरा रायता फैला दिया गया। हर जगह एग्जिट पोल्स को सही मानकर नैरेटिव बनाया जाने लगा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी को अपने बल पर बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन जब परिणाम आया तो एग्जिट पोल मोदी मैजिक को समझने में नाकाम साबित हुए। इस परिणाम ने साफ कर दिया कि एग्जिट पोल जनता के मन को समझने का हुनर नहीं रखते हैं। ये एग्जिट पोल ऐसे नहीं सामने आ रहे हैं और इसके आंकड़े इस बात की सच्चाई को सामने लाने में पूरी तरह से नाकाम रहे जो प्रधानमंत्री मोदी के जन समर्थन में खड़े थे। एग्जिट पोल के आंकड़े दोस्तों उस समय भी कोसों दूर थे। एग्जिट पोल केवल लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की नब्ज पकड़ने में फेल साबित हुए हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप राज्यों की विधानसभा चुनावों की बात कीजिए, वो जनता के रुख को नहीं समझ सके। मैं आपको उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूं। 2012 में जो विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल का निर्णय था वो यही था कि हंग असेंबली बन रही है जिसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और कांग्रेस को भी अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, यही एग्जिट पोल ने बताया। लेकिन 2012 के परिणाम ने एग्जिट पोल की पोल खोलकर रख दी। 2012 उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनता ने समाजवादी पार्टी को अपने दम पर बहुमत की सरकार चलाने का जनादेश दे दिया था और कांग्रेस को एग्जिट पोल के ठीक उल्टा जबरदस्त हार मिली। यह है कहानी। अब 2012 के बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल धाराशायी हो गया। बिहार की बात बता रहा हूं। 2015 का चुनाव केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने और नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर लालू और कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लेने के बाद का चुनाव था। सभी एग्जिट पोल ने यही कहा कि महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर है, त्रिशंकु विधानसभा बनेगी। और एक एग्जिट पोल ने तो महागठबंधन को अपने बल पर बहुमत से भी अधिक सीटें यानी 169 से 183 सीटें पाने का ऐलान किया था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? यही एक एग्जिट पोल अलग था बाकी सबसे, लेकिन चैनल को अपने ही इस एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं हुआ कि भैया महागठबंधन को बहुमत सब तो नहीं कह रहा। और जानते हैं चैनल ने इसे चलाने से मतलब मानने से भी इनकार कर दिया। ये कहानी है। और इस तरह से आप बिहार में 2015 का एग्जिट पोल आप देखिए जनता की नब्ज को समझने में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इस चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनी थी। और 2015 में बिहार का एग्जिट पोल ही नहीं, मैं आपको बिहार की इसीलिए बात बता दी दोस्तों कि जो एक सच था उसने दिखाया नहीं और बाकी तो सब गलत थे ही। अब आप आइए दिल्ली का एग्जिट पोल, ये भी गलत साबित हुआ। 2015 का एग्जिट पोल ने क्या ऐलान किया था? यही कि दिल्ली की विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 39, भाजपा को 28 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलेंगी। लेकिन हुआ क्या? आम आदमी पार्टी की जीत कितनी बड़ी थी इसे समझ पाने में एग्जिट पोल एक बार फिर फेल हो गए, नाकाम रहे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को दोस्तों लैंडस्लाइड जीत मिली थी जिसमें कांग्रेस तो पूरी तरह से साफ हो गई, सफाया हो गया। आप देखेंगे कि एग्जिट पोल एक के बाद एक चुनाव में किस तरह से अपने प्रेडिक्शन को करने में फेल होते जा रहे हैं। अब आपको मैं एक और दिखाता हूं। 2017 का पंजाब चुनाव, एग्जिट पोल्स ने ऐलान किया कि राज्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। आप भूल तो नहीं गए ना 2017 में। लेकिन पंजाब के ये एग्जिट पोल भी पूरी तरह से गलत साबित हो गए, क्योंकि जब परिणाम आए तो कांग्रेस को तो बहुमत मिला और आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पर सिमट कर रह गई। स्थिति तो कुछ और थी। अब आपको मैं 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव
विधानसभा चुनाव, इसमें भी एग्जिट पोल्स बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। सभी एग्जिट पोल्स ने 2012 की तरह ही यही ऐलान किया कि राज्य में त्रिशंकु विधानसभा बनने जा रही है, जिसमें भाजपा को बहुत अधिक फायदा होगा। लेकिन हुआ क्या? एग्जिट पोल्स दोस्तों किस तरह से राजनीतिक हलचल और माहौल बदलते हैं, इसका अंदाजा इसी खबर से लग जाता है कि जब एग्जिट पोल्स को देखकर अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया, सिर्फ एग्जिट पोल्स देखकर, कि वो मायावती के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको तो भाजपा को सत्ता से बाहर रखना है। और एग्जिट पोल्स ने अखिलेश यादव के मंसूबों को जगा दिया। 2017 की बात कर रहा हूं, लेकिन परिणाम क्या निकला? इसने तो अखिलेश के मंसूबों पर पानी फेर दिया, क्योंकि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में मोदी की सुनामी के सामने एग्जिट पोल्स को मुंह छिपाने का भी मौका नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी को इसमें रिकॉर्ड प्रचंड सबसे अधिक 320 सीटें मिली, जिसके बारे में एग्जिट पोल दूर दूर तक नहीं पहुंच सके थे। और याद रखिए, उस 2017 के चुनाव में जब नतीजे आए ना, तो चैनल पता है क्या दिखा रहे थे कि भगवान राम का जो इन लोगों ने शुरू किया था राम लहर, उससे भी बड़ी लहर है ये मोदी लहर, कि जब आप अयोध्या और तमाम चीजें कर रहे थे और एग्जिट पोल में कुछ नहीं था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद आपको मैं 2020 के बिहार चुनाव, उसके भी एग्जिट पोल के बारे में बता देता हूं, क्योंकि इसमें भी जो ये पोल करने वाले लोग हैं ना, वो नब्ज पकड़ने में नाकाम रहे। इस चुनाव में भाजपा के साथ नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के साथ आरजेडी चुनाव लड़ रही थी। एग्जिट पोल यही बता रहे थे कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सत्ता से हटा देंगे और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? एग्जिट पोल का जो ढोल है ना, वो फिर से पूरी तरह से फट गया, क्योंकि जब परिणाम आए तो भाजपा और जेडीयू को पूर्ण बहुमत मिला, जिसमें भाजपा ने सबसे अधिक सीटें जीती। और इस तरह से एक बार फिर एग्जिट पोल का खेल सामने आ गया। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य के 2021 के चुनाव में क्या हुआ वो बताता हूं। कैसे एग्जिट पोल धराशायी हो गया। यहां पर एग्जिट पोल्स ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा त्रिशंकु होगी, जिसमें यह भी बताया गया कि ममता बनर्जी की हालत बहुत खराब है, याद है ना आपको। लेकिन परिणाम ने पश्चिम बंगाल में बन रही एक नई कहानी को हमारे सामने रख दिया। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गईं और भाजपा को सबसे अधिक 77 सीटें मिली, जबकि टीएमसी 213 सीटों के साथ, जी हां 213 सीटों के साथ सरकार बनाने में सफल रही। मगर कांग्रेस और वाम दल एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सके। तो ये कहानी है। तो कुल मिलाकर साथियों, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल करने के तरीकों की विश्वसनीयता पर एक के बाद एक चुनाव के परिणामों ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन मीडिया में इसे इस तरह से पेश किया जाता है जैसे ये आम जनता की भावना को सबसे अधिक समझने में, सबसे अच्छा समझने में यही विश्वसनीय तरीका है। और इसी विश्वास के बल पर परिणामों को समझने के लिए एग्जिट पोल के समय जो तर्क पेश किए जाते हैं वो वास्तविक परिणाम आने के बाद पूरी तरह से बदल जाते हैं। यानी कोई भी राजनीतिक विश्लेषक या पंडित जनता की भावना को समझने का जो दावा करते हैं वो सिर्फ उनके मन के कयास होते हैं, उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। अब समय आ गया है दोस्तों कि एग्जिट पोल पर भी फिल्मों की तरह, जी हां फिल्मों की तरह, एक पूर्व सूचना दी जानी चाहिए कि एग्जिट पोल कल्पना पर आधारित हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो ये तो है दोस्तों एग्जिट पोल की कहानी। मुझे उम्मीद है दोस्तों जब ये एग्जिट पोल के सर्वे में मीडिया ने सबको गोता लगा रखा है
और सब अलग अलग आंकड़े, अपने अपने आंकड़े लेके बैठे हैं और सब तर्क कर रहे हैं। पता चला जब नतीजे आएंगे तो फिर ये इस बात पे तर्क करेंगे कि क्यों सही नहीं हुआ। तो आपको सच्चाई तो पता होनी चाहिए ना। और इसीलिए मैंने इतने रिसर्च के साथ, इतने परिश्रम के साथ ये सारे के सारे एग्जिट पोल आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। आपको उम्मीद है दोस्तों बहुत पसंद आया होगा। आप कमेंट कीजिए, बताइए और ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, कितना आपको भरोसा है इन एग्जिट पोल्स पर। और ये सारी चीज़ें जो आप बताएंगे, जो आप तर्क रखेंगे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि सब पर देखूं और जिनको लगेगा मैं जवाब भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।